वेलकम बैक टू दिस चैनल। एक बात पता चली है गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। बात यह है कि हम लोग जब यहाँ पे 5 मिनट पे ऑन करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे और जब पीछे जाते हैं तो हम लोग को सर्टेन वीक्स तक ही पीछे जाने दिया जाता है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, सर्टेन मंथ्स के, अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो तो। मगर यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, निफ्टी 50 का जो आपका जो टर्मिनल का जो चार्ट है, मतलब जो जीरो दा या इसका जो चार्ट है, वो आप कम से कम 9-10 साल तक पीछे ले जा सकते हो, 2016 तक। उसके आगे मगर आप तभी भी नहीं ले जा सकते। अगर तुम आप 2015 का 1 तारीख मारोगे जैन, तो कोई डेटा नहीं है। 2016 लास्ट है, ये मैंने अभी जस्ट चेक किया क्योंकि ज़रूरी था ये समझने का। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ गाइज, मैं ये जो डाउन ट्रेंड्स हुए हैं इन डाउन ट्रेंड्स को स्टडी कर रहा हूँ, और स्टडी करके ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डाउन ट्रेंड में आप किस तरह से ट्रेड ले सकते थे। मैंने जो ऑब्जर्व किया है डाउन ट्रेंड्स के बारे में, वो ये ऑब्जर्व किया है कि हर जो डाउन ट्रेंड होता है वो ऐसा नहीं होता कि धड़ाम से पैनिक सेलिंग आई चली गई। ठीक है, पैनिक जहाँ पे होता है, पैनिक एक्चुअली जब भी डाउन ट्रेंड्स इकोनॉमिकल रीजन के कारण होती है। इकोनॉमिकल रीजन के बारे में, जब इकोनॉमी हमारी जब ग्रस्त हो जाए या कुछ इकोनॉमिकल चैलेंजेस आ जाए, ठीक है, या कुछ इकोनॉमिकल ब्लंडर हो जाए, तब वहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि मार्केट बहुत तेज़ी से गिरती है, ठीक है, और गिरी हुई रहती है। उसको रिकवरी करने में टाइम लगता है। जब मार्केट किसी पैनिक के वजह से गिरे, ठीक है, तो वहाँ पे ये नोटिस किया गया है कि पैनिक जैसे ही रिकवर कर हो जाती है तो फिर क्या होता है, मार्केट भी रिकवर करने लगता है। जैसे क्या हुआ था कोरोना के टाइम पे, क्या हुआ था, कोरोना है, ये है, लॉकडाउन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो वहाँ पे पैनिक सेलिंग ज़्यादा हुई, लोगों का डर का माहौल ज़्यादा था। मगर जैसी चीज़ें जल्दी सुधरना शुरू हुई, क्योंकि वो सुधारा जा सकता था जल्दी, कोरोना आया, कोरोना गायब हो गया, चीज़ें सुधर गई। मगर कोई भी इकोनॉमिक जो चैलेंज होता है, जो देश के साथ होता है, फॉरेन ट्रेड्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें फॉरेन इकोनॉमी इन्वॉल्व होती है, जब ऐसी कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो वो डिफ़िकल्टी साइकोलॉजिकली लेवल पे उसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है। अब आप देखिएगा ये सेक्शन, अगर आप देखिएगा ये कोरोना का सेक्शन है, मार्केट 2 कैंडल में पूरा गिर गई, 1 महीना लगा उसको गिरने में, मार्च अप्रैल मैक्सिमम 1 महीना लगा। मार्च 21 ऐसे 3 तारीख से गिरना शुरू हो गई थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मार्केट यहाँ पे फेब में भी गिरी थी, मगर एक बड़ा जो कैंडल था 2 मार्च से गिरी है, और ये पूरा 2 मार्च से गिरी है, और फिर अप्रैल 1 तारीख से ये फिर रिकवर ग्रीन कैंडल बनाना चालू कर दिया इसने, बहुत खासा, मतलब अप्रैल से ही इसने ग्रीन कैंडल नीचे के बॉटम्स लगा दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पैंडेमिक जैसे ही रिकवर किया, ठीक है, जो कि रिकवर जल्दी कर रहा था, और जैसी टेक्नोलॉजी आ रही थी, दवाइयाँ आ रही थी, मेड्स आ रहे थे, चीज़ें सुधर रही थी, क्योंकि ये कोई इकोनॉमिक चैलेंज नहीं था, मैंने एक वास्ट लेवल पे जहाँ पे बहुत कुछ इन्वॉल्व हो। अब आप वही चीज़ देखिए जहाँ पे 2008 का आप अगर आप देखें सिनारियो, तो 2008 जैन में मार्केट गिरना शुरू हुई, ठीक है, अप्रैल मई जून जुलाई, करीबन अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2009 इसने रिकवरी शुरू करना किया, मार्च 2009 पे। यहाँ पे क्या था गाइज, यहाँ पे इकोनॉमिक चैलेंज था, यहाँ पे इकोनॉमिक ब्लंडर था, ठीक है। तो ऐसे ऐसे देखिए, अभी ये जो हमारा जो मार्केट गिर रहा है, आपको भी पता है इम्पोर्ट टैरिफ की वजह से है, इंडियन इकोनॉमी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, डॉलर गिर रहा है, ये हो रहा है, सॉरी रुपी गिर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो बहुत सारा प्रॉब्लम है, ये इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, इसीलिए मार्केट क्या कर रही है, गिर रही है, लोगों को होप दे रही है कि यहाँ ये मेरा बॉटम है, यहाँ से रिकवर, मगर फिर वो गिर जा रही है। तो मार्केट स्लो, मेरे को ऐसा लगता है कि स्लो गिरेगी, 6-7 महीना गिरेगी मार्केट शायद, ठीक है। हो सकता है जुलाई या नवंबर या सितंबर या ये पूरा साल के बाद रिकवर करना शुरू करें, तो मार्केट का ये अच्छा डाउन ट्रेंड हो सकता है। तो इसमें निराश मत होइए, आप अच्छे से पैसे कमाइए, अगर आप ट्रेडर हैं तो नीचे के ट्रेड्स लेके अच्छे से पैसे कमाइए, और फिर उन्हीं पैसों को अच्छे जगह पे लगाइए, क्योंकि ऐसा भाव आपको फिर दोबारा शायद ना मिले। मेरा एक यहाँ पे एक और लॉजिक है मेरा, जो मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि हर 5-6 साल में ना मार्केट को गिरना पड़ता है, क्योंकि वो मार्केट का नियम है, जनरल रिट्रेसमेंट आना पड़ेगा मार्केट में, क्योंकि अगर वो खड़ी डंडी ऐसे बनाते जाएगी तो फिर बड़ा फॉल आ सकता है, ठीक है। तो मार्केट को बीच में गिरना पड़ेगा। अब यहाँ से देखिएगा 2020 से लेके 2025 तक मार्केट में खासा कोई गिरावट आया नहीं है। एक गिरावट करने की कोशिश की थी, मगर 20% पे वो भी जाके रुक गया, फिर दोबारा कोशिश की भाई लोग, फिर वो भी दोबारा भी अगर वो ज़्यादा नहीं गिर पाई, ठीक है।
अगर आप देखो तो मार्केट ज़्यादा नहीं गिर पा रही है, तो इसका मतलब जनरल रिट्रेसमेंट करके मार्केट 5 साल अच्छा भगाया आपको, यहाँ से यहाँ तक आपको बेशुमार दौलत दिया। देखिए आप अगर बॉटम्स में अगर आप पकड़ते हैं तो 2020 से मार्च से लेके मार्केट ने आपको खासा 71% का ग्रोथ दिया है, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। तो मैं नहीं समझता कि मार्केट का यहाँ पे रिट्रेस करना, या ये रिट्रेस करने आई है या ये 30% 40% गिर के आई है, मुझे नहीं पता। मगर मेरा लॉजिक ये कहता है कि अगर मार्केट यहाँ से रिकवर कर गई अपने, क्योंकि ये अभी तक 13-14% ही गिरी है, अगर ये यहाँ से रिकवर कर गई तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल ये हो जाएगा क्योंकि फिर आने वाला साल में हमारे ऊपर वो खतरा बना रहेगा जहाँ पे मार्केट 30-40% और जनरली गिरे, ठीक है। क्योंकि मार्केट 5 साल से कंटिन्यू ऊपर आ रही है, जनरली 30-40% अगर वो नहीं गिरेगी तो वो दोबारा एक अच्छा पेस नहीं पकड़ पाएगी। तो अगर मार्केट अभी ही इसी साल 2025 में ही अगर यहाँ से और गिर जाती है 30-40%, तो फिर हम लोग को 1 साल या 2 साल के बाद हम लोगों को कोई बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। 2 साल 3 साल के बाद जनरल रिट्रेसमेंट होगी, 20% का फॉल में कभी भी आ सकता है, दैट इज़ अ जनरल रिट्रेसमेंट। मगर अब 20% 30% से ज़्यादा का जो वो फॉल होता है, मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ, वो हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो अभी इकोनॉमी हमारी कैसी वर्क करती है वो देखना पड़ेगा, मोदी साहब क्या करते हैं हमारे देश के लिए वो देखना पड़ेगा, कैसे भारत देश अगले 5 सालों में काम करती है वो देखना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या फिर और भी कोई लेवल के क्षेत्र में। मगर कैसे भी काम करें, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है मार्केट जब नीचे आती है गाइस, लोगों को चौकन्ना हो जाना है टू बाय द मार्केट। अब हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा स्टडी करते हैं कि डाउन ट्रेंड में कोरोना के टाइम पे आप लोग किस तरह से काम किए होते हैं। और ये जो फॉल है, ये 27% का ये भी फॉल है 2015 में। तो अगर हम 2015 देख सकते हैं तो हम ज़रूर देखेंगे। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हम 2015 देख सकते हैं कि नहीं। तो गाइस सॉरी गाइस, 2015 हम नहीं देख सकते। अब देखते हैं ये कौन सा फॉल है। तो ये नंबर का फॉल है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा फॉल स्टडी कर सकते हैं, कोरोना फॉल, और ये जनरल रिट्रेसमेंट्स को हम लोग स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट क्या करते हैं, जब आप पेमेंट नहीं करते हो ट्रेडिंग व्यू में तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ज़्यादा पीछे जाने नहीं देता है। और ये जो है आपका जो टर्मिनल वाला है, ज़ीरोधा वाला है, उसमें आपको 10 ईयर्स तक कम से कम जाने देता है। वहाँ पर 2-3 मंथ्स 5 मिनट पे, यहाँ पर एटलीस्ट 10 ईयर्स। तो हम लोग देखते हैं कि मार्केट 2022 में आप लोगों ने कैसा ट्रेड किया होगा। एक अगर 2028 भी अगर हम लोग को दिखा सकता था तो बहुत बेटर होता, तो उससे हम लोग को समझ में आता कि हम लोग कैसे खेल सकते थे मार्केट में। तो ये 2020 हाँ, ये मार्च का महीना है। अब देखिए, जब भी कोई पैनिक चीज़ें आती है ना भाई, तो पैनिक चीज़ों में क्या होता है, आप ध्यान से देखिएगा। पैनिक चीज़ों में क्या होता है, मार्केट बहुत कंफ्यूज करती है, माने बहुत ज़्यादा गैप डाउन होता है। अब जब मार्केट ये रिकवर भी करेगी ना अगस्त के महीने में या कोई भी महीने में, तब ये जब भी मार्केट बड़ा मूव करती है, चाहे वो नीचे की तरफ हो या ऊपर की तरफ हो, मार्केट उसके बाद अनस्टेबल हो जाती है। मार्केट को थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में। मार्केट थोड़ा गैप अप खुलता है, थोड़ा गैप डाउन खुलता है, थोड़ा देखता है, थोड़ा अटकता है, थोड़ा समझता है, फिर जाके वॉल्यूम आना शुरू होती है। क्योंकि वो जो फॉल हुआ है उसमें कुछ रिटेलर ने अपना पैसा खोया होगा, कुछ बड़े लोगों ने अपना पैसा बनाया होगा। तो बड़े लोग हो सकता है कि पैसा बना के रेस्ट करने चले गए, रिटेलर अपना शौक बना रहे हैं, तो वॉल्यूम वहाँ पे कम जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही देखिए, जैसे ही पता चला कि ये क्या है, ये मार्च 3 तारीख है, मार्केट बहुत ज़्यादा ही गैप डाउन होना शुरू हो गई, क्योंकि पैनिक की बातें शुरू हो चुकी थी। ठीक है, गैप डाउन होना शुरू हो गई। गैप डाउन होते होते आप देखिए बहुत कंटिन्यूसली इसने गैप डाउन खोला है। ठीक है, बड़े बड़े गैप डाउन्स खोले हैं। मतलब आपको इस जगह पे ट्रेड लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मतलब कि आपको यहाँ पे ट्रेंड क्या सोचने की, क्योंकि आप यहाँ पे कोई भी एक पुट बाय कर लें, ठीक है, और बस बैठे रहें, या कोई भी एक डीप इन द मनी शॉर्ट कर लें और बस बैठे रहें, मार्केट अपना काम कर लेगी। हाँ, और जैसे ही मार्केट अगेंस्ट द ट्रेंड होगा, जब आपका कोई हाई लेवल टेकन आउट होगा, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मार्केट नीचे आ रही है, यू डोंट नो कि मार्केट कहाँ जाएगी। अगर मार्केट ऊपर के कोई भी लेवल को टेकन आउट करती है, आप वहाँ पे धंधा अपना बंद कर दोगे, आप फिर नीचे की तरफ खेलोगे। जब मार्केट अगला दिन नीचे खुले, नीचे खुला, नीचे गया, आप फिर यहाँ पे शॉर्ट करके चुपचाप बैठोगे। जब भी ऊपर मार्केट आएगा, कोई भी हायर लेवल टेकन आउट होगा, आप निकल जाओगे। तो इसने एक स्विंग बनाया, कोई भी लेवल टेकन आउट नहीं किया, आप फिर बैठोगे। अब फिर ये गैप डाउन हुआ, फिर ये एक स्विंग बनाया, ये स्विंग जैसे ही यहाँ पे टेकन आउट होगा। हालांकि जब गैप डाउन होता है, गैप डाउन में हमारा नियम ये रहता है कि गैप डाउन के बाद कोई भी बड़ा रेड ग्रीन कैंडल अगर आ जाए और उस गैप डाउन कैंडल के ऊपर सस्टेन करने लगे, हम लोग वहाँ पे निकल जाएंगे। तो कोई भी अगेंस्ट यहाँ पे देखते तो हम लोग फिर निकल जाते, फिर हम लोग यहाँ शॉर्ट करते स्विंग्स को। जब तक स्विंग को रेस्पेक्ट करते हुए नीचे जा रहा मार्केट, आप तब तक बैठे रहोगे। ठीक है, जैसे ही स्विंग देखिए, यहाँ पे स्विंग क्या हुआ, गैप डाउन हुआ, मार्केट एक पहला रेड कैंडल बनाया, अब फिर इस रेड कैंडल के ऊपर मार्केट जाने लगा, एग्जिट, सिंपल एग्जिट।
तो ये सब जगह पे अगर आप थोड़ा बहुत भी अच्छा ट्रेड लेते हो, क्योंकि यहाँ पे पीस पे बहुत अच्छे प्राइस मिल रहे थे तब, ठीक है, आप सेलिंग करके बाइंग करके कुछ भी करके बेशुमार दौलत बना सकते थे। हालांकि कुछ लोगों ने बनाया, कुछ लोगों ने नहीं बनाया। और एक फॉल अगर मैं आपको दिखा सकता, तो ये क्या है, ये जनरल रिट्रेसमेंट का फॉल है। इसमें और इसमें खासा फर्क नहीं है, ये रिकवर कर चुकी है और ये लग नहीं रहा कि रिकवर करेगी। अब उसका कारण आप देख लीजिए, इसका अगर आप फॉल देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे डंडियाँ आपको बहुत दिख रही है, डंडी वाले कैंडल्स, ठीक है। यहाँ पे नीचे वाले के एरिया में भी डंडी दिख रही है, ऊपर के भी डंडी दिख रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो खासा बड़ा कैंडल बना, फिर थोड़ा सा रुका, ऊपर की तरफ डंडी है, नीचे की तरफ डंडी उस तरह का है भी, मगर यहाँ पे क्या है, दो बड़े बड़े होल कैंडल्स आपको देखने को मिल गए हैं। यहाँ पे सिर्फ एक होल कैंडल था अच्छा, उसके बाद मार्केट खासा ऊपर नीचे की तरफ ग्रीन कैंडल्स भी बना रही थी। यहाँ पे कहीं पर भी हमें ग्रीन कैंडल देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस मुकाबले जो स्ट्रेंथ है जो नीचे की तरफ, वो खासा स्ट्रांग लग रही है। तो हो सकता है कि थोड़ा और गिर जाए मार्केट, ठीक है। मैं अफसोस की बात है कि मैं और कोई भी डाउन ट्रेंड आपको पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि मार्केट जब सबसे ज़्यादा जो गिरी है, ये तो जनरल रिट्रेसमेंट है। ये अभी क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि ये 20% जब तक नहीं गिरेगी तब तक ये जनरल रिट्रेसमेंट ही रहेगा। 20% के बाद मुझे पता चलेगा, और ये मैं आपको स्टडी करा नहीं सकता क्योंकि पीछे उतना जाने दे नहीं रहा है। मगर अगर हम लोग ये सब स्टडी कर सकते हैं, ये 27% का फॉल जो 2015 में आया था, या 2011 में जो आया था, ठीक है, ये 2008 वाला जो था, ये सब अगर हम लोग स्टडी कर सकते तो मैं आपको ज़रूर बताता। मैं बस बता रहा हूँ कि मार्केट में ना हर बार एंट्री करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट में अब तब एंट्री कर रहे हो जब मार्केट कुछ देने के मूड में नहीं है, या मार्केट दे चुका है, तब आप मार्केट से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप वहाँ के दुनिया भर की दौलत कमाओगे, तो ये तो गलत बात है ना। मार्केट जब दे तभी कमाना चाहिए, ठीक है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, तो बस हाथ संभाल के बैठो, ठीक है, और पैसे बचा के बैठो। जब मार्केट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है तब आप ट्रेड करना। अब यहाँ पे ट्रेड क्या है भाई मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ट्रेड ये है कि मार्केट अगर गैप डाउन हो जाए, सिंपल फंडा है, मार्केट अगर गैप डाउन हो जाए तो पहला कैंडल के बाद वो क्या करता है मुझे देखना है। क्योंकि अगर पहला कैंडल रेड बनाता है, उसके नीचे कंटिन्यू करता है, तो मुझे ऐसा लगेगा कि पैनिक आया है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर है जिसके कारण मार्केट शायद गिर रहा है। तो मैं पहले दूसरे कैंडल में शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा बड़े ही कम क्वांटिटी से, ठीक है। सेलिंग नहीं करूंगा, ट्राई करूंगा कि ऑप्शन बाइंग में कुछ करूं, ठीक है, क्योंकि अगर वॉलेटिलिटी होगी तो 1:2 ऑप्शन बाइंग में काफ़ी जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। सेलिंग में हमें पूरे पॉइंट की वेट करनी पड़ेगी। अब अगर पहला कैंडल रेड बना के फिर वो ऊपर की तरफ आ रहा है, कंटिन्यू ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इस जगह से एक शॉर्ट की सिनेरियो बन सकती है, ठीक है। तो मैं पूरा इंटेंट में हूँ कि शॉर्ट ही करूँ। अगर गैप अप होता है, ठीक है, तब भी मैं शॉर्ट करूँगा। गैप डाउन होता है तब भी मैं शॉर्ट करूँगा। मैं हर सूरत हाल में शॉर्ट ही करूँगा। अगर गैप अप होता है भाई, ठीक है, और मार्केट और ऊपर चली जाती है, तो मैं इस जगह से कहीं शॉर्ट करूँगा मार्केट को, ठीक है। अगर गैप डाउन होता है और कंटिन्यू नीचे गिरना था, तो इस जगह से मार्केट को शॉर्ट करूँगा। अगर गैप डाउन होता है, मार्केट ऊपर आके यहाँ से गिरना चालू करती है, यहाँ से भी शॉर्ट करेंगे। तो ये कुछ अब शॉर्ट का रीज़न क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स। साफ पता चल रहा है कि मार्केट में बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो मार्केट को नीचे की तरफ गिरा सकते हैं। बाई कब करना है, बाई कब करना है, देखो अगर आपका बाई का इंटेंट है तो ये गैप डाउन हुआ, जब यहाँ से ये ऊपर आ रहा है, एक बाई अटेंट आप ले सकते हो। मगर ये अगेंस्ट द ट्रेंड है, क्वांटिटी थोड़ी कम रखना, कोशिश करना कि कम रखना। और अगर आपको पूरा ट्रेंड के खिलाफ अगर बाई करना है, मतलब मान लो कि आपको ऐसा लग रहा है कि बाई हो गया है मार्केट, तो प्लीज़ कोई भी ये स्विंग्स को टेकन आउट करने देना, इनिशियल चांसेस में। अगर ये टेकन आउट करती है, अगर ये टेकन आउट कर जाती है, ये कोई ये स्विंग ये भी एक अच्छी खासी स्विंग है, ये सब सारे स्विंग अगर टेकन आउट कर जाती है, मतलब 23,000 के ऊपर अगर मार्केट चली जाती है, उसके बाद एक रीटेस्ट करके अगर एक बार और ऊपर जाती है, इस जगह से मेरा बाइंग बैठेगा। इसके पहले मेरा बाइंग नहीं बैठेगा, मतलब बाइंग का ट्रेड मैं नहीं लूँगा। मैं अभी पूरे तरह से सेल की तरफ हूँ, सेल के ही ट्रेड्स लूँगा। मुझे नहीं लगता यहाँ से अगर मार्केट बाउंस भी कर गया है ऊपर की तरफ, तो भी मैं बाइंग नहीं लूँगा। मुझे उम्मीद है पूरा कि मार्केट यहाँ से फिर से गिरेगा। मैं तब तक बाइंग नहीं लूँगा जब तक 23,000 के ऊपर एक रीटेस्ट, अगर याद रखिएगा, अगर रीटेस्ट करने आएगा मार्केट, अगर मार्केट रीटेस्ट करने आएगा तो वो ऐसा कुछ नहीं बनाएगा। अगर वो रीटेस्ट करने आ रहा है तो वो ऐसे जाके ऐसे अंदर नहीं घुस जाएगा। अगर इस कैंडल के अंदर घुस के रीटेस्ट कर रहा है तो फिर ये साइडवेज हो सकता है, या फिर ये नीचे ही जाएगा। रीटेस्ट करने आएगा तो वो ये ऊपर जाएगा, इधर ही टच करके फिर ये ऊपर भागेगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है मार्केट में। उम्मीद तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। 1-2 चांसेस लेना है। कहाँ लेना है? जहाँ इंपॉर्टेंट एरियाज है वहाँ लेना है, हर जगह ट्रेड नहीं लेना है।
हर जगह ट्रेड लेके कोई फ़ायदा नहीं है। इंपॉर्टेंट एरियाज पे अगर ट्रेड लेंगे, क्वांटिटी अगर अच्छी रहेगी, इन्वॉल्वमेंट अगर अच्छा रहेगा, अगर अगर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहेगा, 1:2 3 अगर रहेगा, तो फिर अच्छा खासा पैसा यहाँ पे बन सकता है। तो बस उतना ही टारगेट रखना है। बाइंग अगर कर रहे हैं तो छोटे मोटे बाइंग सी पी दोनों के साइड में ट्रेड ले सकते हैं, एक तो अच्छी साइकोलॉजी और लॉजिक लगा के। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं, ट्रेंड खेलते हैं या फ्यूचर्स बाय करते हैं, तो आप वेट करें, आपका ट्रेड अभी आने वाला है। एक बड़ा ट्रेड की उम्मीद की जा सकती है जहाँ पे 200-300 पॉइंट हमें मिल जाए किसी भी साइड पे, मगर मैं कोशिश करूँगा कि मैं नीचे ही लूँ, ठीक है। तो वहाँ पे अगर क्वांटिटी अच्छी इन्वॉल्व रहेगी, 8 लाख से लेके 16, 17, 20 लाख जैसा भी क्वांटिटी इन्वॉल्व रहेगी, तो एक अच्छा खासा 2-3 लाख रुपए बन सकते हैं। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। मेरा नाम है निखिल शाह और आप देख रहे हैं शाह कैपिटल।